लोग डिबेट करते हैं ना कि गांधी जी ने ऐसा किया, गांधी जी ने। तो देश का विभाजन हुआ सीआर फार्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लास्ट में थे, सरदार पटेल ने भी सहमति उस समय थी, जवाहरलाल नेहरू की भी सहमति थी, सबकी थी। कारण क्या था? जिन्ना था। सिंपल सा कारण उसका जिन्ना था। 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ, उसमें जिन्ना की बात ही नहीं मानी गई। 1945 में 1945 में शिमला सम्मेलन में जिन्ना को लग गया कि ये लोग ना आजादी देने वाले हैं ना देश का विभाजन करने वाले, ये लोग बस आजादी देके चले जाएंगे। तो जिन्ना ने उसके एक साल बाद 16 अगस्त 1946 को ओपन बोला था, डायरेक्ट एक्शन प्लान, दंगा फैला दिया, हर घर में दंगा, हर शहर में होने लगा, हर शहर में होने लगा। जिन्ना को मारो, खत्म करने। इस सिंपल सी बात बताते हैं, जिन्ना को मार देते तो कौन इंसान आता आजादी की मांग करने के लिए? कौन था? कोई नहीं। तो अगर जिन्ना को हम लोग एलिमिनेट कर देते ना तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। नाथूराम गोडसे, हमको लगता है इसने को किसी ने गलत सुपारी दे दी थी, फोटो दिखाने में गलत कर दिया, मारना इसको मार दिया, उसको जाके भाई मारना था तो जिन्ना को मार देते। हम लोग तो बदनसीब थे भैया, हम लोग तो अभी जन्म लिए हैं, आजादी के समय हम लोग नहीं थे। बट इनफैक्ट एक कॉमन सेंस भी रहता, अगर हमें ही मारना रहता तो भाई हम गांधी को क्यों मारे? 80 साल का बूढ़ा तेज ढकेल देंगे तो मर जाएगा इंसान। उसको मार दिया, कितना बेशर्मी का बात है यहाँ पे। जिन्ना को मार भाई, सारा बवाल खत्म हो जाएगा यहाँ पे। वही ना मचा रहा है आप। अच्छा, उसके बाद भी वो लोग क्या कर रहे थे जो विभाजन को स्वीकार कर लिए? बाकी लोग, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि वो 80 साल का बूढ़ा जो चल नहीं सकता था, जिसको 2 इंसान उठा के ले जाते थे, उसमें इतनी ताकत थी और आपके नौजवानों में कोई ताकत नहीं थी? दोनों बात आप एक साथ नहीं बोल सकते। तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। और गांधी रहता तो मुस्लिम लीग बना ही नहीं रहता। 1916 में जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में समझौता हुआ तो सरदार बाल गंगाधर तिलक जी थे वहां पे, उनकी उपस्थिति में समझौता हुआ। वहां पे एनी बेसेंट थी लखनऊ समझौता में। होने ही नहीं देना चाहिए था उसी समय। अब जड़ मसल के खत्म कर देते। मुस्लिम लीग बनता ही नहीं तो मांगता कौन? जिन्ना। अपने पैरेलल एक संगठन बना दिया। 1909 में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिए। कौन पागल था उस समय? उसको नहीं पता था कि आप एक एरिया अलग दे रहे हैं, कल को देश बना लेगा। यही चीज जब 1932 में इंग्लैंड में रैमजे मैकडोनाल्ड करना चाहता था, महात्मा गांधी वहां गए और टेबल पे मीटिंग चल रही थी, राजा बैठा था, प्रधानमंत्री बैठे थे, गांधी उठ के चले आए। और जब यहां आए तो लोगों ने पूछा कि क्या आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ आया हूं, लेकिन देश के इज्जत पे बट्टा लगने नहीं दिया हूं। और 1909 में जब पृथक निर्वाचन दिया जा रहा था तो उस समय कौन गुनहगार था? आजादी की श्रेय में यहां एक कोई किसी को दान देता है 2 किलो अनाज, केला, फल देता है ना तो 4 फोटो खिंचवाता है। एक कोई घर बनवाता है तो 10 फोटो खिंचवाता है। इंडिया मैच जीत जाती है तो लोग फोटो खिंचाने के लिए लाइन लग जाती है। देश जब आजाद हुआ ना तो सारे लोग जश्न मनाने दिल्ली में थे। गांधी उस समय नोआखली में एक दंगे को कंट्रोल करने वाले थे। और तब लॉर्ड माउंटबेटन ने देखा ना, कहा कि दंगा कंट्रोल नहीं हो सकता है। तब गांधी जी पहुंचे, दंगा कंट्रोल कर दिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा वो एक अकेला आर्मी है, वो 1 मैन आर्मी। क्या बात कर सकते हैं उसको, गांधी को। एक चीज बड़ा अब सत्य लगता है, उस समय नहीं लगता था। आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाले 100-200 सालों में कोई बिलीव भी नहीं करेगा कि ऐसे हाड़ मांस का शरीर वाला इंसान भी भारत में था। उसको पहले से आभास था आइंस्टीन को कि लोगों की मेंटेलिटी। अभी तो 100 साल भी नहीं बीता, लोग गालियां देना चालू कर। गांधी को गाली दे सकते हैं लोग ना, इसीलिए कि देश गांधी का है। वरना पाकिस्तान में रह के जिन्ना को गाली देंगे, मार देता सब। जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा नहीं वो भाषण देगा तो उसको क्या सुन सकते हैं?